कैथोलिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अध्ययन करते हैं कक्षा 9 सब्जेक्ट फिजिक्स। न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा यहाँ पर चल रहा है और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वह गति की समीकरणों पर आधारित न्यूमेरिकल पोर्शन है। लगातार हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको अपनी बोर्ड स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक कार विराम अवस्था से चलकर 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या है? अगले क्वेश्चन में कहा एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा वह इतने समय में कितनी दूर जाएगी? ये चीजें हमें याद करेंगे। चलिए शुरुआत करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से। और छठा क्वेश्चन जो हमसे कहता है कि एक कार विराम अवस्था से चलकर, विराम अवस्था अर्थात कार रुकी हुई है, तो हम लिख लेंगे कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। कार का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। आई कहा 0.05 घंटे में 180 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो हम इसे लिख लेंगे कार का अंतिम वेग v बराबर 180 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो जाएगा हमारा? 180 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग। आगे चलें तो इसका त्वरण क्या है? अर्थात कार का त्वरण ज्ञात करेंगे। एक चीज बीच में छोड़ी थी, 0.05 घंटे में समय लिखेंगे हम। कार द्वारा लिया गया समय इसे दिखाते हैं 0.05 घंटे।
अब हमें क्या करना है, हमें घंटे के सेकंड बनाने होंगे, क्योंकि घंटे में हम काम नहीं कर पाएंगे, यहाँ सेकंड में है वैल्यू। अब आप सब जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड, 2 घंटे में 7200, 2 से गुणा कर दी हमने। वैसे इतने में तो इतने से गुणा कर देते हैं, तो 0.05 गुणा 3600 से गुणा कर दी, किसमें चेंज हो जाएंगे हमारे, डायरेक्ट सेकंड में जाकर चेंज हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2 शून्य ऐसे ही हमने यहां लगा लिए, 5 छंग 30 का 0, कितना हुआ, 5 छंग 30 का 0, हासिल लगे 3, 5 दिया 15 और 3 18। अब बात आती है दशमलव लगाने, तो दशमलव 1 अंक के बाद में है तो यहां लगा दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दशमलव लगाते समय भी और गिनते समय भी हमें इस ओर से गिनना होता है, इकाई दहाई इस तरह से। हम काउंट करें तो 1 और 1 2 अंक के बाद है, हमेशा इसी ओर से इधर को गिनते हुए चलेंगे, ना कि इधर से इधर को गिनते हुए चलेंगे। ध्यान रखेंगे ये चीजें आप, इधर से इधर को गिनते हुए हमें चलना है। तो 1 और 1 2 अंकों के बाद ऐसे ही जब लगाएं तो यहाँ भी इकाई दहाई इस तरह से इधर को गिनते हुए चलो, 1 और 1 2, अर्थात यहाँ पर दशमलव लग गया। अब पॉइंट के बाद 2 जीरो बचे, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची, 180 सेकंड, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 शून्य बचे वो तो बेकार ही हो गए। तो वैल्यू क्या बची हमारी, 180 सेकंड। अब ये ढूंढना होगा कि हम इस सवाल में कौन सी गति की समीकरण यूज करें। हमारे पास क्या क्या है, देखो u है, v है, a है, t है, किंतु दूरी का जिक्र इस सवाल में नहीं है, तो हम दूरी को ले भी नहीं रहे। फिर कौन सी समीकरण बचती है हमारे पास, एक ही समीकरण बचती है, गति की प्रथम समीकरण। तो यहां हम लिखेंगे गति की प्रथम समीकरण से क्या लिखना है हमें, गति की प्रथम समीकरण से तो प्रथम समीकरण क्या होती है, v बराबर u प्लस a t, इतनी होती है हमारी गति की प्रथम समीकरण। अब इसमें हमें क्या करना है, मान लगाने हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में ही प्राप्त है। v का मान 180 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, v के स्थान पर लगा देंगे। u का जो मान है वह मिला हुआ है 0, यहां लगा देंगे। a का जो मान है ज्ञात करना है, ऐसे ही लिख लेंगे। और t
टाइम जो हमें घंटे में दिया हुआ था 0.05 घंटे, उसके हमने सेकंड बनाए हैं और सेकंड बन के ये आए 180 सेकंड। ये रख देंगे हम। अब इसमें क्या किया जाए, 180 बराबर 180 एक, तो यहाँ हो गया 180 बराबर 0 से कोई इफेक्ट आएगा नहीं, छोड़ देते हैं, बचा 180 एक। अब ध्यान से देखें तो हमें a की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो a के साथ ये जो 180 है ये हमारा गुणा में है। a के साथ जो 180 है ये गुणा में है, इधर भेजेंगे हम तो भाग में पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 180 इज इक्वल टू a। इतना ये हमारा हो गया। 180 से 180 खत्म, a बराबर बचा 1 और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना हमारा होता ही है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। फटाफट आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रफ करना है। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। विराम मतलब पहला वेग 0 है तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण
से चलती है कितनी देर में, कितनी देर में वस्तु का वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा तथा वह इतने समय में कितनी दूर जाएगी। पहली वैल्यू जो हमें प्राप्त है वह है एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। हम क्या लिख लेंगे, वस्तु का प्रारंभिक वेग। यू से दिखाते हैं, शून्य हो गया क्योंकि विराम अवस्था में है। आगे कहा उसने तथा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, सेकंड के ऊपर घात 2 लगी हुई है अर्थात त्वरण है। तो वस्तु का त्वरण इसे दिखाते हैं, कितना हो जाएगा भाई